हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज फिर हम 50 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं साइंस का, जो कि देखेंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, एक नंबर का स्टार्ट करते हैं। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर सकल राष्ट्र उत्पाद GDP का 0.8% खर्च होता है। विश्व के अन्य विकासशील देशों में यह आंकड़ा कितना है? A 0.2%, B 0.02%, C 2.0%, D 20.0%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। प्रौद्योगिकी नीति घोषणा पत्र 1983 किस पंचवर्षीय योजना के तहत घोषित हुआ? ए 5वीं, बी 6ठी, सी 7वीं, डी 8वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 6ठी। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत में अब तक का पहला कम ऊर्जा 20 HP वाला स्वराज ट्रैक्टर किसने विकसित किया? ए HMT, बी CSIR, सी HEC, डी स्वराज्य मजदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फ्लो सॉल्वर MK3 क्या है? ए संचार प्रणाली, बी पेंटियम 4 कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी रडार प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सुपर कंप्यूटर। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस संस्थान में मौलिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञानों के संबंध में अनुसंधान होता है? ए रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, बी बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, सी JC बोस अनुसंधान संस्थान कोलकाता, डी भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी JC बोस अनुसंधान संस्थान कोलकाता। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। रेफ्रिजरेटरों में CFC का उपयोग किसके स्थान पर होता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी अमोनिया, सी नाइट्रोजन, डी SO2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी अमोनिया। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एलिजा टेस्ट निम्न में किस बीमारी के परीक्षण में संबंधित है? ए पोलियो, बी मलेरिया, सी एड्स, डी बर्ड फ्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एड्स। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे में कब स्थापित हुआ? ए 1952, बी 1954, सी 1956, डी 1957। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 1957। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सार अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ए तिरुवनंतपुरम, बी श्रीहरिकोटा, सी बेंगलुरु, डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी श्रीहरिकोटा। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की सुस फॉन्ट प्रणाली किस भाषा से संबंधित है? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश, डी भारतीय भाषा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी भारतीय भाषा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सुपर कंप्यूटर परम 10,000 की गणना करने की क्षमता निम्न में क्या है? ए 10 सेकेंड, 10 प्रति सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 13 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी 10 पर पावर 11 सेकेंड। चलिए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। भारत में निम्न में कौन सी कंपनी इंटरनेट सेवा प्रदान करती है? ए एयरटेल, बी BSNL, सी भारती, डी VSNL। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी VSNL। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठित हुई? ए 1985, 1960, बी 1960, सी 1962, डी 1964। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? ए पहली, बी तीसरी, सी 5वीं, डी 7वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 5वीं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संरक्षण विभाग कहाँ पर स्थापित किया गया? ए देहरादून, बी बेंगलुरु, सी अहमदाबाद, डी जबलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए देहरादून।
चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए सर्वप्रथम मंत्रिमंडलीय समिति कब गठित की गई? ए 1990, बी 1992, सी 1994, डी 1996। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1994 ईस्वी। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कैंसर के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है? ए कार्बन 16, बी कोबाल्ट 60, सी यूरेनियम 228, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कोबाल्ट 60। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी विभागीय वरिष्ठ सदस्य, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, डी सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रधानमंत्री। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हंस प्रशिक्षण वायुयान का विकास निम्नलिखित किस संस्थान द्वारा हुआ है? ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बी DRDO, सी CSIR, डी HMT। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी CSIR। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रवादार द्रव अनुसंधान निम्न में किस संस्थान में होता है? ए JC बोस, बी रमन अनुसंधान संस्थान, सी CN बोस राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, डी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी रमन अनुसंधान संस्थान। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उच्च तापमान पर चुंबकीय शक्ति से आबद्ध प्लाज्मा के संबंध में मौलिक अनुसंधान हेतु संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर, बी देहरादून, सी बेंगलोर, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए गांधीनगर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? ए राष्ट्रीय विज्ञान मिशन, बी पेयजल मिशन, सी राष्ट्रीय तकनीक मिशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राष्ट्रीय तकनीकी मिशन। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी बेंगलोर, डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कोलकाता। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन धरती से धरती पर मार करने वाली मिसाइल है? ए अग्नि, बी आकाश, सी त्रिशूल, डी पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पृथ्वी। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन किया गया था? ए 1975 ईस्वी में, बी 1980 ईस्वी में, सी 1958 ईस्वी में, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1980 ईस्वी में। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चांदीपुर अवस्थित है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए उड़ीसा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का नाम है? ए नाग, बी त्रिशूल, सी तीर, डी धनुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नाग। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता है? ए 5000 किलोमीटर, बी 7000 किलोमीटर, सी 4000 किलोमीटर, डी 10,000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 5000 किलोमीटर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के युद्धक टैंक का नाम है? ए कृष्ण, बी अर्जुन, सी आकाश, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अर्जुन। चलिए 29 का हो गया। 30 का देखते हैं। महानगर टेलीफोन निगम का गठन किया गया था? ए 1980 ईस्वी में, बी 1982 ईस्वी में, सी 1984 ईस्वी में, डी 1986 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 1986 ईस्वी में। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड किन दो शहरों को दूरसंचार सेवा उपलब्ध नहीं कराता है? ए हैदराबाद बेंगलोर, बी दिल्ली मुंबई, सी मद्रास कोलकाता, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दिल्ली मुंबई। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर का। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑक्सीजन। आगे देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है मुख्यतः ए पुष्प से, बी बीज से, सी जड़ से, डी पत्ती से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पत्ती से। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ए B6, बी सी ए, डी B1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, विटामिन ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली मुख्य बीमारी है, ए अरक्ता, बी रिकेट, सी स्कर्वी, डी क्वाशिओर्कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्वाशिओर्कर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कैल्शियम। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है, ए 1.0 लीटर, बी 1.5 लीटर, सी 3.0 लीटर, डी 5.0 लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 सी। एक मिनट, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं 38 का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ए रक्त का, बी यकृत का, सी अतरियों का, डी फेफड़ों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, फेफड़ों का। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, ए कैंसर से, बी दम्मा से, सी क्षय रोग से, डी पोलियो से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्षय रोग से। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। एलिसा टेस्ट किस रोग का पता चलता है, ए दम्मा, बी कैंसर, सी एड्स, डी डेंगू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एड्स। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है, ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन ई, डी विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, विटामिन सी। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है, ए DNA, बी RNA, सी प्रोटीन, डी क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, RNA। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस ग्रंथ से ज्यामिति का विकास हुआ, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अचरांग सूत्र, डी सुलभ सूत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सुलभ सूत्र। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भी मान्य पाई बराबर 3.1416 किसने निर्धारित किया, ए ब्रह्मगुप्त, बी आर्यभट्ट, सी वराहमिहिर, डी भास्कराचार्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आर्यभट्ट। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यमंडल के केंद्र में स्थित है, सर्वप्रथम किसने इस मान्यता का सूत्रपात किया, ए आर्यभट्ट, बी मैगलेनर, सी श्रीहरि, डी हेरोडोटस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आर्यभट्ट। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में मोतियाबिंद पथरी एवं कई अन्य रोगों के शल्योपचार का वर्णन मिलता है, ए ऋग्वेद, बी चरक संहिता, सी सुसूत्र संहिता, डी आयुर्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आयुर्वेद। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब की गई, ए 1983 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1952 ईस्वी, डी 1958 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1942 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं 48 का। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में राष्ट्रीय विज्ञान नीति का अत्यधिक महत्व है। अब निम्न कथनों पर गौर करें। ए राष्ट्रीय विज्ञान नीति 1958 ईस्वी में जारी हुई। 2 राष्ट्रीय विज्ञान नीति में 1983 ईस्वी में संशोधन किए गए। देखेंगे ए सिर्फ 2, बी सिर्फ 1, सी 1 एवं 2 दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी,
सिर्फ एक। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? ए 1944 ईस्वी, बी 1954 ईस्वी, सी 1956 ईस्वी, डी 1958 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1954 ईस्वी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माप तौल की मीट्रिक व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में अंगीकृत हुई? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी चतुर्थ, डी तृतीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी द्वितीय। इसी के साथ 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। साइंस के सारे क्वेश्चन साइंस के थे, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका अभी फ़िलहाल आने वाले NTPC का, ग्रुप डी का, BPSC Tier 4 सारे में साइंस से क्वेश्चन रहते हैं और पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।